हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू मंत्र अगेन। और आपका रविश सर, फिर से आपका स्वागत है। तो वी गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 10 द नर्वस सिस्टम। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आर यू रेडी नाउ? तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम सबसे एडवांस है, तो उसको किस तरह डिवाइड किया है। तो दिस इज आवर द मोस्ट एडवांस्ड नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम सबसे एडवांस है, सबसे वेल डेवलप्ड है इन द एनिमल किंगडम। तो उसको स्टडी करने के लिए उसको दो डिविजन्स में डिवाइड किए हैं। तो पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टडी करना, जिसको CNS भी कहते हैं शॉर्ट में, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, जो हमारे हेड में रहता है, जिसको इंसेफ्लॉन भी कहते हैं। वर्ड इज कॉल्ड इंसेफ्लॉन, विल लर्न लेटर। एंड द स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन से अराइज होके हमारे बैकबोन के थ्रू पास होता है, उसको माइलॉन भी कहते हैं। नाउ तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं नर्व्स। तो ये सारे नर्व्स मिलके जो सिस्टम तैयार होता है उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और PNS। सो दे आर जस्ट लाइक वायरिंग सिस्टम थ्रू आउट द बॉडी, क्योंकि बॉडी के हर पार्ट को आपको ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करना है। नाउ इतने सारे नर्व्स हैं, तो उनको भी अभी स्टडी करने के लिए सुटेबली दो डिविजन्स में डिवाइड किया है। तो देयर आर टू सब डिविजन्स ऑफ PNS, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक किसको कहते हैं? तो वो सारे नर्व्स, ऑल दोज नर्व विच आर कंपोज्ड ऑफ मोटर टाइप, जिसका काम है कि हमारे वॉलंटरी मसल्स तक मैसेज को लेके जाना। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मोटर नर्व्स का काम है मैसेज को मसल्स तक पहुंचाना। सो सोमैटिक nervous system is made up of nerves which carry the message to voluntary muscles, and autonomous वो nervous system है जिसमें होते हैं दो टाइप के गैंग्लियन, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जिनको हम लोग बाद में डिटेल में स्टडी करने वाले, और उनसे एसोसिएटेड नर्व जो हमारे इनवॉलंटरी मसल्स, ग्लैंड्स और इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो इन दिस वे, तो दिस इज द आउटलाइन ऑफ द मेजर डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल आर द टू मेन, एंड PNS को फिर डिवाइड किया है सोमैटिक में और ऑटोनोमस में। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज द टॉपिक नंबर 10.4 उसको कंटिन्यू करते हैं। नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, तो सेंट्रल इसके कहते हैं बिकॉज इट इज द मेन सेंटर ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ये हमारे बॉडी के मेन एक्सिस में होता है। तो ये तैयार कैसे होता है? CNS इज मेड अप ऑफ न्यूरल ट्यूब। तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, न्यूरल ट्यूब, मतलब जब हमारा डेवलपमेंट होता है इनसाइड द मदर्स वर्म, तब हमारे बैक साइड में एक ट्यूब डेवलप होता है। तो इस ट्यूब को कहते हैं न्यूरल ट्यूब। तो दिस इज प्रेजेंट इन द मिड डॉर्सल, बीच में जो बैकबोन है उस हिस्से में तैयार होता है। तो मिड डॉर्सल मतलब बैक साइड, इट इज हॉलो एंड इट इज अ सिंगल ट्यूब एंड इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म। तो एम्ब्रियोनिक मतलब द डेवलपिंग बेबी। जब हमारा डेवलपमेंट होता है एनिमल का, तो 3 लेयर्स डेवलप होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो उसमें एक्टोडर्म जो है वो आउटर लेयर रहता है। तो इसी आउटर लेयर से ये न्यूरल ट्यूब डेवलप होता है। तो दिस इज द न्यूरल ट्यूब, जिसमें आपको दिख रहा है ए मेजर पार्ट ब्रेन, और से छोटा सा एक्सटेंशन आपको देखा स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये पूरे टेल तक जाता है। नाउ दिस इज द आउटलाइन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो आप देख रहे हैं, तो आगे 3 पार्ट आपको दिख रहा है। पहला डार्क ब्लू, फिर बीच वाला आपको दिख रहा है पर्पल कलर का, और उसके बाद में लाइट ब्लू। उसमें जो डार्क ब्लू कलर का है वो है फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, बीच वाला पार्ट है मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन, मिड ब्रेन, और लाइट ब्लू वाला पार्ट जो है वो है हाइंड ब्रेन। तो ये तीनों मिलके जो है इट इज कॉल्ड ब्रेन और एन्सेफेलॉन। तो दिस इज द बर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब। और जो हाइंड ब्रेन है उससे जो एक्सटेंशन निकलता है वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो टेल तक जाता है। तो हमारे पास तो टेल नहीं है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके टेल तक ये स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड रहता है। तो ह्यूमन ब्रेन इतना ज़्यादा डेवलप है कि उसका जो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर वो आपको दिख रहा है ऊपर, तो उसको फोल्ड के रखा हुआ है। सो दिस इज द वे द ब्रेन विल अपीयर फ्रॉम द लैटरल साइड। तो हमारा ब्रेन लैटरल साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से अगर हम लोग ब्रेन को देखेंगे तो ऐसा दिखता है।
इसको आपको स्टडी करना है बाद में। तो न्यूरल ट्यूब के ही दो पार्ट्स हैं। पहला है ब्रेन विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट, स्वोलन पार्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब, जो हेड में रहता है, और उसका जो एक्सटेंशन है वो है स्पाइनल कॉर्ड, जो टेल रीजन तक जाता है। नाउ इसका मतलब है सीएनएस के दो पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो अभी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को रखा कैसे, उसको प्रोटेक्शन कैसे दिया है? तो ब्रेन को इनसेफ्लॉन भी कहते हैं बिकॉज इट इज फाउंड इनसाइड हेड। एन का मतलब होता है इनसेफ्लॉन मतलब हेड। एंड मैंने आपको पहले बताया था ऑल द यू कैन सी पार्ट्स रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, उनके साइंटिफिक टर्म के आखिर में ओ एन रहता है, ऑन। दिस इज द सफिक्स जो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। यू कैन सी, सो इस एक्सरे फिल्म में हमको एक पर्सन का स्कल और उसका बैकबोन दिख रहा है, इनिशियल पार्ट नेक रीजन का। तो स्कल के अपर रीजन में, जिसको ब्रेन बॉक्स कहते हैं, उसमें आपको ब्रेन दिख रहा है। तो इज द एंटीरियर इनलार्ज बर्ल रीजन ऑफ न्यूरल ट्यूब एंड इट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द क्रेनियल कैविटी ऑफ द स्कल। तो स्कल का अपर रीजन जो है, डोम जैसा पार्ट जो है, उसको कहते हैं क्रेनियम, उसको ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। इसी में हमारा ब्रेन सुरक्षित है, जो हेड रीजन का एक पार्ट है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको माइलॉन भी कहते हैं बिकॉज इट इज लाइक ए रोप और ए लॉन्ग ट्यूब। तो स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन का एक्सटेंशन है, इट इज अ पोस्टीरियर एक्सटेंशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब, जो प्रोटेक्ट किया है, इसको तो प्रोटेक्ट करना है इन ए न्यूरल कैविटी। और ये न्यूरल कैविटी होता है वर्टिबल कॉलम के अंदर, जिसको हम लोग बैकबोन भी कहते हैं। तो हेड के अंदर है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन, और आपके बैकबोन के अंदर पास होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। सो सिंस बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर वेरी डेलिकेट एंड वाइटल, वाइटल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल उस ऑर्गन कहते हैं कि अगर उसमें डैमेज हो गया तो पर्सन कैन इवन डाई, तो उसको वाइटल कहते हैं। एंड इट इज कवर्ड इन प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं मेनिंजेस या मेनिंग्स। देखिए ब्रेन जो है वो ऑलरेडी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ऑलरेडी एक बोनी केस के अंदर तो है, लेकिन बिटवीन द बोनी केस एंड द सरफेस ऑफ द ब्रेन, इन दोनों के बीच में गैप रहता है, और उस गैप के अंदर 3 स्पेशल यू कैन सी कनेक्टिव टिश्यू के मेम्ब्रेन्स रहते हैं, कवरिंग्स रहते हैं, जिसको ब्रेन कवरिंग्स भी कहते हैं, जिसको मेनिंजेस भी कहते हैं या मेनिंग्स कहते हैं। तो सबसे पहले अभी आगे चल के हम लोग मेनिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये 3 मेनिंग्स कौन से? तो 3 मेनिंग्स होते हैं, 3 ब्रेन कवरिंग्स होते हैं, और इन कवरिंग्स में एक स्पेशल फ्लूइड होता है, उसको कहते हैं CSF। C stands for cerebro, S for spinal एंड F stands for fluid, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर का फ्लूइड जो ग्रीस का काम करता है और नरिशमेंट भी देता है। तो इस टॉपिक को अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेनिंग्स किसको होता है। तो मेनिंग्स, तीनों मेनिंग्स को मिला के मेनिंग्स कहते हैं। सो ऑब्जर्व दिस डायग्राम। तो यू कैन सी ए लेडीज हेड इज शोन इन ए कट सेक्शन, इसको सैजिटल सेक्शन भी कहते हैं। यू कैन सी द स्कल बोन, उसके अंदर ब्रेन को प्लेस किया है, और फिर नेक रीजन में आपका बैकबोन के बोन्स दिख रहे हैं, तो उसके अंदर से आपका स्पाइनल कॉर्ड पास हुआ है। तो इस पिक्चर में क्या दिख रहा है कि स्कल बोन का एक पोर्शन देखिए इनलार्ज करके राइट साइड में दिखा है, उसी तरह स्पाइनल कॉर्ड का भी एक पोर्शन इनलार्ज करके राइट साइड में दिया है। तो क्या दिख रहा है इस डायग्राम में? तो देखिए दिस इज द स्कल बोन, जिसके अंदर ब्रेन, और ब्रेन का जब सबसे मेजर पार्ट है सेरिब्रम, उसको प्रोटेक्शन मिला है। सो दिस इज द ब्रेन, और बैकबोन के अंदर है स्पाइनल कॉर्ड। सो दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है वो है स्पाइनल कॉर्ड। नाउ अब राइट साइड का जो ऊपर का पिक्चर दिख रहा है उसको ध्यान से देखिए। तो उसमें सबसे ऊपर का जो लेयर दिख रहा है आपको, देखो स्पंज जैसा लेयर दिख रहा है, वो एक्चुअली है क्रेनियल बोन, मतलब हमारा स्कल बोन जो है क्रेनियम, उसका बोन दिख रहा है। तो बोन और नीचे ये है सेरिब्रम। तो देखिए क्रेनियल बोन और सेरिब्रम के बीच में गैप है, सो दे आर नॉट डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बहुत सॉफ्ट है, और बोन आपको मालूम है इज द हार्डेस्ट टिश्यू। दोनों अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो इंजरी बढ़ जाएगा इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ यू कैन सी शॉक। तो क्रेनियल बोन मतलब बोन और सेरिब्रम के सरफेस या ब्रेन के सरफेस में गैप है। सेम थिंग इज देयर इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो बैकबोन है और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में गैप रहता है। तो व्हाट इज प्रेजेंट इन दिस गैप? तो इस गैप
स्पेस में 3 लेयर्स होते हैं। तो पहला लेयर होता है टफ लेयर जिसको कहते हैं ड्यूरा मैटर, तो इट इज़ फाइब्रस लेयर। तो क्रेनियल बोन के बाद ड्यूरा मैटर रहता है। ड्यूरा का मतलब होता है टफ, मैटर का मतलब होता है मदर, मतलब लेयर जो प्रोटेक्शन देते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड और आपका ब्रेन का सबसे पहला आउटर मोस्ट कवर थिक रहता है, टफ रहता है। उसका काम है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी से, शॉक से बचाना। फिर उसके बाद में जो लेयर है वो उसको कहते हैं एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्ना मतलब स्पाइडर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम स्पाइडर वेब की तरह, इसके लिए वो स्पॉन्जी हो जाता है। वो फाइब्रस तो होता है लेकिन स्पॉन्जी रहता है। तो दिस इज द एरेक्नॉइड मैटर। ड्यूरा मैटर के नीचे जो वाइटिश लेयर आपको दिख रहा है वो है एरेक्नॉइड। तो दिस इज द एरेक्नॉइड लेयर इन द स्पाइनल कॉर्ड। और सबसे नीचे वाला लेयर जो ब्रेन के सरफेस और स्पाइनल कॉर्ड के सरफेस के कांटेक्ट में है वो बहुत थिन रहता है। और यही लेयर जो है इसमें ब्लड वेसल्स गुजरते हैं, तो इट इज़ वैस्कुलर लेयर। तो उसको कहते हैं पाया मैटर। पाया का मतलब सॉफ्ट होता है, टेंडर बोल सकते हैं। तो दिस इज द पाया मैटर। सेरिब्रम के सरफेस के कांटेक्ट में जो लेयर है वो पाया मैटर है, जो सेम इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो। अब देखिए, अभी ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर ये हो गया अपर 2 लेयर है। उसके बाद में देखिए बीच में आपको स्पेस दिख रहा है। स्पेस में देखिए नेट स्पाइडर वेब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इस स्पेस को कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो ये स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्पेस में रहता है एक स्पेशल फ्लूइड जिसको कहते हैं CSF, जो स्पंजिंग का भी काम करता है। इसी से न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या है ब्रेन के टिश्यूज़ को मिलता है। तो बहुत सारे फंक्शन है जो बाद में आपको पढ़ना है। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में अभी देखेंगे। अनदर डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया है, आप इसको ध्यान से देखो। तो इट इज़ द कट सेक्शन ऑफ द ब्रेन ऑन द लेफ्ट साइड एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑन द राइट साइड। सो लेफ्ट साइड जो है वो ब्रेन के कट सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और राइट साइड आपको स्पाइनल कॉर्ड के कट सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा सा फर्क है। तो ब्रेन का आउटर लेयर, तो देखिए जो येलो कलर का शेडिंग आपको दिख रहा है वो आउटर ग्रे मैटर है ब्रेन का। और अंदर वाला जो हिस्सा है जिसको मेडुला भी कहते हैं वो इनर वाइट लेयर का होता है। तो उसका कारण क्या है? आउटर लेयर क्यों, आउटर ग्रे क्यों है? क्योंकि उसमें देखिए वहाँ पे आपको साइटॉन्स दिख रहे हैं, नर्व सेल्स के साइटॉन दिख रहे हैं। सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा है, तो उसमें आउटर साइड वाइट है और इनर साइड ग्रे है। कैसे ग्रे हिस्से जो शेड किया है येलो में उसमें आपको साइटॉन्स दिख रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसे फिनोमेना है जो आपको याद रखना है कि ब्रेन का आउटर लेयर ग्रे है और इनर लेयर क्या है? वाइट है। बल्कि स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड का आउटर लेयर वाइट है और इनर लेयर क्या है? ग्रे है। और एक और ध्यान से देखिए, ब्रेन का जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर किसी भी ऑर्गन को अगर आप देखोगे कट करके 2 लेयर अगर दिख रहे हैं तो आउटर लेयर को हमेशा कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर लेयर को हमेशा मेडुला कहते हैं। तो आउटर लेयर इज ऑलवेज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर लेयर इज ऑलवेज कॉल्ड मेडुला। तो अब ब्रेन के आउटर लेयर को देखिए, उसमें फोल्ड्स दिख रहे हैं आपको, फोल्ड्स। तो इन फोल्ड्स को हम लोग को बाद में स्टडी करने में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। प्राइमरी जो फोल्ड का जो एलिवेशन होता है उसको गायरा कहते हैं और जो डिप्रेशन होता है उसको कहते हैं सल्कस। नाउ अभी जो मैंने आपको बताया ग्रे मैटर या आउटर रीजन जो ग्रे है उसके लिए ग्रे है क्योंकि यहाँ पे आपको साइटॉन्स मिलेंगे और जो फाइबर्स है वो आपको इनर वाइट रीजन में दिखेंगे या आउटर वाइट रीजन इन स्पाइनल कॉर्ड दिखेंगे आपको। नाउ अभी ध्यान दीजिए, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड। सबसे बाहर जो है स्किन के जस्ट नीचे होता है बोनी लेयर। तो ब्रेन के बोनी कवरिंग को क्रेनियम कहते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के बोनी कवरिंग को वर्टिब्रा कहते हैं। दोनों के बीच में स्पेस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेस दिख रहा है उसमें, यानी कि बोन इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे बाहर वाला जो लेयर है वो है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मतलब टफ। तो ए जो लेयर दिख रहा है आपको ब्राउन कलर का, दैट रिप्रेजेंट ड्यूरा मैटर इज टफ एंड थिक। फिर उसके बाद में जो दूसरा लेयर है वो स्पॉन्जी है, वो जाली जैसा है, स्पाइडर वेब जैसा है, दैट इज कॉल्ड एरेक्नॉइड मैटर इज द बी पार्ट, स्पाइडर वेब लाइक।
और जो सबसे नीचे वाला लेयर जो एक्चुअली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सरफेस के कांटेक्ट में और उसके सल्कस में जो डिप्रेशन है उसके अंदर चला जाता है, क्योंकि उसी के थ्रू आपके ब्लड सप्लाई, ब्लड के न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह क्या होता है, एक्सचेंज होता है, उसको पायोमेटर कहते हैं। और पायोमेटर जो है इसी में ब्लड सप्लाई रहता है। तो इट इज़ वैस्कुलर, ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड मैटर आर नॉन वैस्कुलर। तो पायोमेटर को टेंडर डेलिकेट लेयर कहते हैं। अब देखिए, अभी बोन, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मैटर और पायोमेटर के बीच में भी स्पेस है, तो दे आर ऑल्सो नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। तो दिस स्पेसेस आर लेबल्ड एज 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। सो बोन और ड्यूरामेटर के बीच में जो स्पेस है, फर्स्ट स्पेस दिख रहा है आपको, देखिए लेफ्ट साइड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, तो उसको कहते हैं एपीड्यूरल स्पेस। एपी मतलब अबो, ड्यूरल मतलब ड्यूरामेटर। एपीड्यूरल स्पेस उसको भरा गया है विद एडिपोज टिश्यू। तो बोन और ड्यूरामेटर के बीच में होता है चर्बी, फैट होता है, ताकि वो कुशन का काम करता है। नाउ द सेकेंड स्पेस जो है वो है ड्यूरामेटर के नीचे, इसके लिए इसको सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, जिसमें होता है जेली लाइक फ्लूइड जिसको कहते हैं सीरस फ्लूइड। तो ये भी पैडिंग का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है वो है सब एरेक्नॉइड स्पेस, एरेक्नॉइड मैटर के नीचे वाला स्पेस। तो इट इज़ द स्पेस बिटवीन एरेक्नॉइड मैटर एंड पायोमेटर, जिसमें होता है आपका CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये फ्लूइड जो है ये ब्रेन को ब्लड से सेपरेट करता है। तो इफ यू कट द ब्रेन, आपको जरा सा भी ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि नर्वस टिश्यू के अंदर जो है ब्लड वेसल्स नहीं जाते, सरफेस पे ही वो अपने मटेरियल्स को एक्सचेंज करते हैं, और ये काम करता है पायोमेटर with the help of arachnoid matter. तो पायोमेटर helps in nutrition, excretion, exchange of gases, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सपोर्ट भी करता है, ग्रीसिंग का भी काम करता है, इंसुलेशन का भी काम करता है। तो मल्टीपल फंक्शंस आर देयर फॉर CSF। नाउ तो ये हो गया हमारा मेनिंजेस और CSF। फिर देखिए, तो भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का आउटर सरफेस आपको दिख रहा है फोल्डेड है। इनर लेयर जो दिख रहा है आपको, देखिए इनर लेयर आपको सेल्स दिख रहे हैं, तो उन लेयर को एक स्पेशल सेल से लाइन किया है, उसको कहते हैं एपेंडिमल सेल्स। और यही एपेंडिमल सेल्स जो है ये CSF को क्या है, प्रोड्यूस करते हैं। और अंदर वाला जो स्पेस है, ब्रेन का इनर स्पेस, उसको कहते हैं ब्रेन वेंट्रिकल, और स्पाइनल कॉर्ड के इनर स्पेस को कहते हैं सेंट्रल कैनाल। क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों स्पेशल न्यूरल ट्यूब है जो हॉलो रहता है, तो ब्रेन के हॉलो स्पेस को वेंट्रिकल कहते हैं, एंड स्पाइनल कॉर्ड के हॉलो स्पेस को सेंट्रल कैनाल कहते हैं या न्यूरोसील कहते हैं। हम लोग ये पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम लेटर। और इस स्पेस में रहता है CSF, और देखिए सब एरेक्नॉइड स्पेस में भी CSF रहता है, और आपका वेंट्रिकल और आपका सेंट्रल कैनाल में भी क्या रहता है, CSF रहता है। तो CSF का मल्टीपल काम है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, वो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब ब्लड को ब्रेन से सेपरेट करता है। इसके लिए जनरली अगर बॉडी में इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन होने का चांस एकदम कम रहता है। तो इट हैज़ मल्टीपल फंक्शन। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग मिनिक्स को जो अभी स्टडी किया उसका ये नोट्स है, तो यू कैन एक्चुअली गो थ्रू इट बाय टेकिंग ए पॉज। तो कैन सी द 3 मेम्ब्रेनस प्रोटेक्टिव लेयर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करते हैं, वो है ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड व्हाट, पायोमेटर। ड्यूरामेटर आउटर मोस्ट है, एरेक्नॉइड मिडल है, एंड पायोमेटर सबसे इनर मोस्ट है, थिन है, डेलिकेट है और वैस्कुलर है। और फंक्शंस आल्सो गिवन। ड्यूरामेटर जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम शॉक इंजरी, एरेक्नॉइड उसको सपोर्ट करता है, कुशन का काम करता है, न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। लेकिन पायोमेटर न्यूट्रिशन के साथ ब्रीदिंग, प्रिवेंट फ्रिक्शन, पैडिंग का काम करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं CSF। तो उसका डेफिनेशन है, तो इट इज ए क्लियर स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस ऑफ मेनिंजेस, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो आपको मैंने डायग्राम में बताया था। तो कितना CSF होता है हमारे पूरे बॉडी में, नर्वस सिस्टम में, तो अबाउट 100 to 120 cc मतलब ml. Then it is produced by ependymal cells. Then there are 2 you can see special you can see nodes जिसको choroid plexus कहते हैं, और पायोमेटर भी जो है उसके भी सेल्स जो है वो CSF प्रोड्यूस करते हैं। एंड द फंक्शंस यू कैन सी, प्रिवेंट्स द ब्रेन फ्रॉम शॉक्स, प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन मेनिंजेस, मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर।
तो बहुत सारे केसेस में जब हमारे हेड के किसी हिस्से में दर्द हो रहा होता है तो इट इज़ द यू कैन सी चेंज इन द CSF वॉल्यूम या प्रेशर, तो उसको इमीडिएटली बैलेंस हो जाता है। देन रिमूव्स द वेट, एक्सक्रीशन का काम है, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सप्लाई करना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डेसिकेशन से बचाना। डेसिकेशन मतलब ड्राइनेस, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमेशा मॉइस्ट रहते हैं, हाइड्रेटेड रहते हैं। एंड इज वाटर रिजर्व फॉर नर्व सेल्स, तो नर्व सेल्स को अगर पानी चाहिए तो CSF से दे एब्जॉर्ब इट। और सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड ब्रेन बैरियर, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लड जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है ब्रेन के, तो जो आपका CSF है वो मिडल मैन का काम करता है। तो ब्रेन और यू कैन सी ब्लड के बीच में जो भी एक्सचेंज होता है वो थ्रू CSF होता है। चलिए अब हम लोग एक कंडीशन को डिफाइन करेंगे जिसको कहते हैं मेनिंजाइटिस, जो बच्चों में बहुत ही कॉमन है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। तो इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ड्यू टू या तो फिजिकल इंजरी, केमिकल इंजरी, लेकिन सबसे डेंजरस जो है वो है इन्फेक्शन की वजह से, और बच्चों में होने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मेनिंजाइटिस में ITIS का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन मतलब क्या, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आपको मच्छर काटता है तो देखिए द पॉइंट वेयर द मॉस्किटो बाइट्स, तो क्या हो जाता है उधर 4 यू कैन सी इफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। वहाँ पे खुजली होने लगती है, इरिटेशन, दर्द होता है, फिर वहाँ पे जलन जैसे होती है, साथ में उधर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग होती है, साथ में वहाँ पे लाल हो जाता है। तो एनी कंडीशन विच कॉजेज ऑल दीज 4 सिम्टम्स ऑफ एनी वन इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। सो दिस इज द यू कैन सी हेड ऑफ ए पर्सन। तो देख रहे हैं उसका एक लेयर हम लोग दिखाएंगे, बॉक्स में दिख रहा है आपको। तो नॉर्मल मेनिंजेस जो हमने देखा वैसे रहता है कि देयर इज नो यू कैन सी एबनॉर्मल यू कैन सी थिकनेस और कंडीशन। लेकिन अगर मेनिंजाइटिस हो गया है तो सूजन आ जाएगा, यू कैन सी लॉट्स ऑफ रेडनेस और स्वेलिंग इन द लेयर्स ऑफ व्हाट मेनिंजेस। इसमें स्वेलिंग और पेन होता है उस हिस्से में सबसे इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंग्स हो गया है। तो सूजन कैन बी डेंजरस ऑल्सो, स्वेलिंग कैन बी डेंजरस। और बच्चों में जो सबसे कॉमन यू कैन सी मेनिंजाइटिस का कारण है वो है मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन। तो इट्स अ बैक्टीरिया विच कॉजेज इन्फेक्शन टू द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन, जो कॉमन है। और इससे बच्चों में बहुत सारे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। फीवर होता है, नेक पेन होता है, यू कैन सी वॉमिटिंग होता है, जॉइंट पेन होने लगता है, एंड द बेबी यू कैन से हेट्स लाइट एंड सो ऑन। हेडेक होता है सीवियर एट द पॉइंट वेयर इन्फ्लेमेशन इज गोइंग ऑन। कभी कभी नेचुरली सीजर्स ऑल्सो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अवर ब्रेन। हम लोग सबसे पहले आज थोड़ा बेसिक स्टडी करते हैं ब्रेन के बारे में, ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो बायोलॉजिकल वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट वंडर है, क्योंकि उसको अभी भी समझना बाकी है। तो मेन साइंटिस्ट स्टिल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द अवर ब्रेन फंक्शन एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे जैसा ब्रेन और किसी भी दूसरे एनिमल में नहीं है, एंड दैट इज यूनिकनेस। और ब्रेन को इनसिफ्लॉन कहते हैं, क्यों मैंने आपको पहले बताया, फिर से बताते हैं इधर। इन मतलब इनसाइड, सिफ्लॉन मतलब हेड, एंड ऑन इज द सफिक्स फॉर द नर्वस कंपोनेंट। और स्टडी देयरफॉर ऑफ ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड इनसेफेलॉलॉजी, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी यू कैन सी साइंटिफिक टर्म यू कैन सी स्टडी कम्स विद द लॉजी। तो इनसेफेलॉजी इज द साइंटिफिक टर्म ऑफ ब्रेन, दैट्स व्हाई इनसेफेलॉलॉजी इज द स्पेशल साइंस फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन। नाउ अब ह्यूमन ब्रेन बाकी सब एनिमल किंगडम से क्यों स्पेशल है, क्योंकि इन प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द बॉडी, तो बॉडी के साइज के कंपैरिजन में ह्यूमन ब्रेन जो है इट इज़ द लार्जेस्ट अमॉन्ग द इंटायर एनिमल किंगडम। यानी कि भले यू कैन सी अगर हाथी और हमारे ब्रेन को कंपेयर करें, हाथी का साइज भले हमसे बड़ा है लेकिन ब्रेन का साइज कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। तो एग्जांपल के लिए देखिए, लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग आते हैं एनिमल किंगडम में। सबसे पहले है शार्क। तो शार्क का ब्रेन का साइज देखिए एज कंपेयर टू इस बॉडी। उसके बाद में फिर फ्रॉग, रेप्टाइल, अब एम्फीबियन ग्रुप है, उसका बड़ा साइज हो गया है। फिर रेप्टाइल का जो ब्रेन का साइज उससे बढ़ गया है। देन बर्ड में ब्रेन का साइज और बढ़ गया है। देन कैट में ब्रेन का साइज बॉडी के कंपेरिजन और बढ़ गया है, लेकिन सबसे बड़ा साइज का ब्रेन ह्यूमन में है एज कंपेयर टू द बॉडी। एंड इट इज़ बिकॉज तो ब्रेन का जो
आगे वाला हिस्सा जिसको फोर ब्रेन कहते हैं वो ह्यूमन में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है और उसकी वजह से ह्यूमन ब्रेन हैज़ बिकम द लार्जेस्ट इन प्रोपोर्शन टू द बॉडी एज कंपेयर टू ऑल अदर एनिमल्स. सो इट इज़ द लार्जेस्ट. नाउ तो सबसे पहले हम लोग ब्रेन के बेसिक फीचर्स देखेंगे. तो ब्रेन इज द मेन सेंटर ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और इट इज़ द एनलार्ज्ड बल्ज्ड रीजन ऑफ द न्यूरल ट्यूब, जो पहले बताया आपको. देन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल एंड डेलिकेट एंड सॉफ्ट ऑर्गन, क्योंकि आपने एक कंडीशन सुना होगा ब्रेन डेड. अगर किसी पर्सन का ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है तो दैट पर्सन इज कंसिडर्ड डेड. नाउ सो दिस इज यू कैन सी द स्कल इज द मॉडल ऑफ द स्कल जिसके अंदर ब्रेन को प्लेस किया है. तो एक्चुअली हमको दिख रहा है क्रेनियम. सो दिस पार्ट ऑफ द स्कल इज कॉल्ड क्रेनियम और इसमें हम लोग ब्रेन का जो सबसे लार्ज पार्ट है सेरिब्रम को देख रहे हैं. तो वेरी यूनिक इजंट इट. Now which are they can see important features. तो it is located inside the cranium. वॉल्यूम है हमारे ब्रेन का है 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर इन एडल्ट्स. वेट है 1.35 kg. देन कवरिंग 3 कवरिंग आपको मालूम है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर. देन ब्रेन का कलर है वेरी लाइट पिंकिश ऑन द सर्फेस. जो कलर आपको दिख रहा है सेम ऐसा ही. एंड हम जितना भी ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं उसको 25% से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रेन कंज्यूम करता है. बिकॉज ब्रेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट यू कैन सी व्हाट एक्टिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी. क्योंकि अगर इसने काम करना बंद कर दिया 4 मिनट के बाद द पर्सन विल बी डेड. एंड इट इज़ सॉफ्ट बिकॉज इट कंटेन 80% वाटर कंटेंट. हमारे पूरे बॉडी में 65% है, isn't it? लेकिन ब्रेन इज सॉफ्ट, उसमें 80% वाटर कंटेंट. एंड हमारे बॉडी का पूरे वेट का 2% वेट ब्रेन ऑक्यूपाई करता है. सो isn't it वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ तो अब हम देखते हैं ह्यूमन ब्रेन के 3 प्राइमरी रीजन्स या डिविजन्स. तो ह्यूमन ब्रेन को डिपेंडिंग अपॉन हाउ द ब्रेन डेवलप्स उसके हिसाब से 3 मेन पार्ट्स हैं. द फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड फोरब्रेन, इसको प्रोसेंसिफ्लॉन भी कहते हैं टेक्निकली. द मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड mesencephalon midbrain and the terminal part of the brain called hindbrain, the last part of the brain rhombencephalon is a scientific term. Then forebrain के major parts है olfactory lobe, this is the part जहाँ पे हमारा smell का sensation detect होता है. The second the largest part of the brain जिसको कहते हैं cerebrum, वो forebrain का part है जिसमें 2 halves होते हैं left and right, उसको cerebral hemisphere कहते हैं. And then got diencephalon जिसमें हमारे emotions, हमारे थर्ड सेंटर वगैरह रहते हैं. तो डायनसेफेलॉन इज ऑलमोस्ट द मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन और इसमें आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे, एपिथैलेमस, फिर थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. थैलेमस को जंक्शन कहते हैं, जंक्शन, क्योंकि जो भी सिग्नल ब्रेन से बॉडी या बॉडी से ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सबसे पहले थैलेमस में आता है. यहाँ से जस्ट लाइक ए क्रॉस रोड या रिले सेंटर. तो इसमें भी फिर हाइपो मतलब बिलो थैलेमस, एपी मतलब अबो थैलेमस. हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है एक वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, पिट्यूटरी ग्लैंड. आपने सुना होगा उसके बारे में. मटर के आकार का एक ग्लैंड रहता है जो एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है. तो वो हाइपोथैलेमस के साथ ही कनेक्ट रहता है और इसी वजह से नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहता है. एंड मिड ब्रेन में आपको मिलेगा द ट्रैक्ट, नर्व ट्रैक्ट, जो हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ जोड़ता है, जिसको कहते हैं क्रूरा सेरेब्री या सेरेब्रल पेडेंकल. और उसके साथ 4 एकेंसी, कॉर्पोरा मतलब बॉडी, क्वाड्रा मतलब 4, जेमिना मतलब यूनाइटेड, 4 स्पेरिकल बॉडीज रहते हैं विच आर रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ द हेड विद रिस्पेक्ट टू लाइट एंड साउंड. मतलब क्रेनिया मतलब ऑप्टिक रिफ्लेक्सेस एंड हियरिंग रिफ्लेक्सेस. क्योंकि हमारा बॉडी मतलब ह्यूमन का बॉडी जनरली साउंड और लाइट इस पर सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है. दैन हैंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, सेरिबेलम विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, उसको छोटा ब्रेन भी कहते हैं, लेसर ब्रेन भी कहते हैं, पॉन्स विरोली विच इज़ जस्ट लाइक ए ट्रैक्ट, जो एक्चुअली सेरिबेलम, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो नीचे दिया है उसको जॉइन करता है. और ब्रेन का सबसे सेंसिटिव पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको शॉर्ट में एमओ भी कहते हैं, उसको इंटरकनेक्ट करता है ये पॉन्स विरोली. और मेडुला ऑब्लोंगेटा इतना सेंसिटिव कि अगर उसको चोट लग गया, ये डैमेज हो गया, द पर्सन विल डाई इंस्टेंटली.
आपको मालूम होगा व्हेन ए पर्सन इज हैंग टिल डेथ, तो जब उसको हैंग करते हैं उस स्ट्रेस से नेचुरली मेडुला ऑब्लोंगेटा डैमेज हो जाता है, पर्सन डाइज इंस्टेंटली उसको, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा में दो सेंटर्स होते हैं, एक होता है ब्रीदिंग सेंटर और दूसरा होता है हार्ट बीट सेंटर, दोनों स्टॉप हो जाते हैं। एंड देन रिमेंबर वन थिंग, ये पॉन्स विरोली एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स प्लस एमओ को शॉर्ट में ऐसा कहते हैं, तो दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट, ब्रेन स्टेम, क्योंकि इसी ब्रेन स्टेम से मैसेज जो है ब्रेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। नाउ अभी डायग्रामेटिक देखते हैं। सो दिस इज द, यू कैन सी न्यूरल ट्यूब विच वी हैव सीन लास्ट टाइम। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन को अगर स्ट्रेट करेंगे, एकदम सीधा कर देंगे, तो ब्रेन कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो ह्यूमन ब्रेन को सीधा नहीं रखा गया है, उसको ट्विस्ट करके फोल्ड करके रखा हुआ है, जो बाद में देखेंगे हम। तो दिस इज द बेसिक आउटलाइन ऑफ द न्यूरल ट्यूब, जिससे आगे का हिस्सा ब्रेन और फिर रिमेनिंग हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड है। तो कितना हिस्सा देखिए, तो ब्रेन जितना आपको ये एक्सटेंशन दिख रहा है, एक बैंड दिख रहा है, दैट इज द ब्रेन पार्ट, मतलब वो लेफ्ट साइड का जो आपको स्पेरिकल पार्ट दिख रहा है छोटा सा, वहाँ से ये जो ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर का पार्ट है, दैट इज द ब्रेन, जिसको इंसेफ्लॉन कहते हैं। एंड रिमेनिंग पार्ट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है। तो इट विल बी एक्सटेंडेड टिल द टेल रीजन। तो ब्रेन में भी पहला पार्ट है फोर ब्रेन। तो दिस मच पार्ट, जिसमें आपको आगे वाला यू कैन से छोटा सा स्पेरिकल लोब जैसा दिख रहा है आपको, उसके बाद में एक लाइट पर्पल कलर का रीजन दिख रहा है स्पेरिकल, और एक ब्लू कलर का रीजन दिख रहा है, ये है फोर ब्रेन। इतना पार्ट फोर ब्रेन है देखिए। फिर बीच वाला ग्रीन वाला हिस्सा ये मिड ब्रेन है, एंड द रिमेनिंग ऑरेंज, लाइट ब्राउन पार्ट इज द हाइंड ब्रेन। तो उसी प्रोपोर्शन में हम लोगों ने यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट दिखाया है। फिर फोर ब्रेन में देखो ऑल्फैक्टरी लोब, दिस इज द ऑल्फैक्टरी लोब, दिस इज द सेरिब्रम, दिस इज द डायंसेफिलॉन, और डायंसेफिलॉन के हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड है पिट्यूटरी। तो जिस पार्ट के साथ पिट्यूटरी अटैच्ड है, दैट पार्ट इज हाइपोथैलेमस। एंड दिस इज द क्रूरा सेरिब्री, दिस इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दिस इज द सेरिबेलम, द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज द pons, एंड दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो ऑल द पार्ट्स विच यू हैव जस्ट लर्नड, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है ब्रेन में। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड। एंड फिर तो ब्रेन इज हॉलो, यू कैन सी द ट्यूब बीइंग हॉलो। दिस हॉलो स्पेस में तीन ग्रुप के वेंट्रिकल्स है, ब्रेन वेंट्रिकल्स है। उसमें पहला जो सेरिब्रम के अंदर है, दूसरा डायंसेफिलॉन के अंदर है, और तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर है, विच यू गोइंग टू लर्न लेटर। चलिए अभी हम ब्रेन को कट करके अगर देखते हैं, सैजिटल सेक्शन कहते हैं, कट सेक्शन, जैसे एप्पल को हम लोग कट करते हैं, तो ये सैजिटल सेक्शन, तब ये ब्रेन कैसे दिखेगा। दिस इज द ड्राइंग ऑफ द सैजिटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन। तो इसमें आपको फोर ब्रेन के पार्ट्स दिखाते हैं। तो फोर ब्रेन में आपका सेरिब्रम, ये पूरा का पूरा ऊपर जो काजू जैसा हिस्सा दिख रहा है आपको, दैट इज द सेरिब्रम। देन कॉर्पस कैलोसम आपको दिखेगा, एक बैंड ऑफ टिश्यू जो दो सेरिब्रम को आपस में जोड़ता है, लेफ्ट और राइट साइड जो ब्रेन के हैं, उसको है कॉर्पस कैलोसम दिखेगा आपको। फिर ऑल्फैक्टरी लोब है ये, दिस पॉइंट जो है ये है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ब्रेन। देन डायंसेफिलॉन इज दिस रीजन, दिस मच पार्ट, इसमें ऊपर वाला एपिथैलेमस है, बीच वाला थैलेमस है, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो है हाइपोथैलेमस, वो है डायंसेफिलॉन। और सी डायंसेफिलॉन के हाइपोथैलेमस के साथ एक मटर के आकार का पार्ट है, वो है पिट्यूटरी। एंड सी द यूनिकनेस ऑफ द पिट्यूटरी, इट इज एट द जंक्शन ऑफ द कैसे एक्स एक्सिस, अगर हमारे कैसे टेम्पल से जाता है, और वाई एक्सिस हमारे जहाँ पे हम लोग टीका लगाते हैं वहाँ से जाता है, तो उसके जंक्शन पे आपको पिट्यूटरी दिखेगा। देन मिड ब्रेन के पार्ट्स हैं, ये है मिड ब्रेन विच इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट एज कम्पेयर टू फोर ब्रेन। तो उसमें आपको मिलेगा क्रूरा सेरिब्री एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। फिर हाइंड ब्रेन में आपको मिलेगा सेकेंड लार्जेस्ट, पीछे की तरफ आप देखिए जो आपको एक पत्ते जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज द सेरिब्रम। और सेरिब्रम के अंदर ट्री जैसा ब्रांचिंग जो आपको दिख रहा है, उसको कहते हैं आर्बोर विटे। देन दिस इज द पॉन्स, ए स्वेलिंग, छोटा सा स्वेलिंग सेरिब्रम के सामने जो दिख रहा है वो है पॉन्स वेरोली। और मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द ब्रेन, और इन दोनों को मिला के आपको मालूम है क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम। एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा से एक्सटेंड होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन के वेंट्रिकल्स यहाँ पे देखते हैं, पहला वाला वेंट्रिकल जो सेरिब्रम के अंदर है, दिस इज द
फिर बी वाला डायंसेफेलॉन के अंदर है और सी वाला आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर है। तो इन दिस वे द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर ऑर्गेनाइज्ड इन द ह्यूमन। और फिर देयर इज अ स्पेशल ग्लैंड कॉल्ड पीनियल बॉडी, जो बॉडी का सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसको ब्रेन सैंड भी कहते हैं, जो आपको डायंसेफेलॉन का पीछे मिलेगा आपको। सो दिस इज द पीनियल बॉडी, पोजीशन ऑफ द पीनियल बॉडी। This is the diagram. You can see, observe this diagram and see all the parts again. And this is the explanation of the various parts जो हमने डिस्कस किया। You can note down. Now ब्रेन वेंट्रिकल की बात करते हैं अभी। तो ब्रेन के अंदर जो हॉलो स्पेसेस हैं, इसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल्स या कैविटी, जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स है। तो इन वेंट्रिकल्स का इनर लाइनिंग जो एपेंडियल सेल से बनता है, जो प्रोड्यूस करता है CSF, ये भी हमने पहले बताया था। तो फिर से वही डायग्राम, द बेसिक डायग्राम ऑफ द कट सेक्शन ऑफ द ब्रेन। तो 4 मेन वेंट्रिकल्स है ब्रेन में टोटल। तो पहला और दूसरा दोनों सेरिब्रम में है, क्योंकि सेरिब्रम के 2 पार्ट्स है, लेफ्ट एंड राइट, दोनों में एक एक वेंट्रिकल है। तो दे आर कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट पैरासिल। There is a large cavity in the right and left cerebral hemisphere. So this is pericell in what cerebrum, इसको lateral या 1 and 2 ventricle भी कहते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर थर्ड वेंट्रिकल इज डायसिल, तो वो डायंसेफेलॉन के अंदर है, जो नैरो है, जो मिडल वेंट्रिकल भी कहलाता है या थर्ड वेंट्रिकल कहलाता है। और फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, जो छोटा सा कैविटी है, और उसको पोस्टीरियर वेंट्रिकल या फोर्थ वेंट्रिकल भी कहते हैं। So there are 2 paracels in cerebrum, first and second, diacel में third and metacel, that is the fourth ventricle. Now तो ह्यूमन ब्रेन अभी ओवरऑल जो हमको डिटेल में स्टडी करना है, अगर हम बाहर से देखेंगे, लैटरल व्यू देखेंगे, तो आपको बाकी के सारे पार्ट जो हमने डिस्कस किए वो दिखने वाले नहीं है। तो 3 मेजर पार्ट्स आपको दिखते हैं। तो पहला है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबेलम एंड तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो द मेजर रीजन जो आपको दिख रहा है, ये अपर रीजन जो अखरोट की सरफेस की तरह दिख रहा है, हाफ स्पीयर जैसा दिख रहा है, उसको कहते हैं सेरिब्रम। इसके पीछे और नीचे, मतलब सेरिब्रम के नीचे की तरफ और बैक साइड की तरफ आपको दिखने वाला सेरिब्रम। और सेरिब्रम में आपको देखो 4 लोब्स दिखेंगे। तो पहला ग्रे वाला हिस्सा दिख रहा है, दूसरा आपको पिंक वाला, फिर येलो, और पीछे की तरफ क्या है आपका ग्रीन। सो दे आर द 4 लोब्स ऑफ सेरिब्रम, जो आपको बाद में स्टडी करेंगे। हाँ, तो ये है आपका सेरिबेलम, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसको लेसर ब्रेन भी कहते हैं। और फिर द टर्मिनल पार्ट ऑफ द ब्रेन, उसको कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर आपको एक छोटा सा स्वेलिंग दिख रहा है, जिसको कहते हैं पॉन्स वेरोली, और दोनों मिलके जो है ब्रेन स्टेम कहलाते हैं। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे, ऐसा लगेगा कि सेरिब्रम और सेरिबेलम फुल है और आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स वेरोली क्या है, स्टॉक है, isn't it? सो और फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा से आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या है, कंटिन्यू होता है। सो आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड टुडे द बेसिक्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अबाउट द ब्रेन, उसका आउटलाइन, उसके पार्ट्स, उसके डिविजन्स। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे द डिटेल अबाउट आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो बाय फॉर नाउ students, friends, and see you next time in next lecture.